आज आपको उत्तराखंड की एक बहुत ही लोकप्रिय प्रेम कहानी सुनाऊंगी। इस प्रेम कहानी के मुख्य किरदार हैं राजूला और मालू शाही। ये जो कहानी है ये शुरू होती है कत्यूरी वंश से और उत्तराखंड की ही शौका ट्राइब से, जो भोटिया जनजाति मानी जाती है। कत्यूरी वंश के एक राजा हुआ करते थे, राजा डोला शाह, जो बैरत में राज करते थे। बैरत आज चौखुटिया के नाम से जाना जाता है। द्वाराहाट के पास में एक ये जगह है। और शौका ट्राइब, जो भोटिया जनजाति है उत्तराखंड की, उसके एक राजा हुआ करते थे सुनापति शौका। ये थे जोहार वैली में, जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में मुंसियारी के एरिया में राज किया करते थे। ये दोनों ही राजा एक दूसरे को नहीं जानते थे और इन दोनों ही राजाओं की कोई संतान नहीं है। पर इनकी जो वाइफ्स होती हैं दोनों ही राजाओं की, उनको एक ही समय के आसपास एक ही सा सपना आया। कहते हैं कि भगवान शिव ने दोनों की वाइफ्स को सपने में प्रकट होके कहा कि अगर तुम उत्तरायणी के मेले में उसके पहले दिन में सुबह सुबह जाके बाबा बागनाथ की पूजा करोगे तो तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। जो बाबा बागनाथ का मंदिर है वो है बागेश्वर में। तो दोनों ही पत्नियों ने अपने पतियों को ये स्वप्न सुनाया और वो दोनों ही राजा बागेश्वर जाने के लिए राजी हो गए। तो ये जो दोनों ही दंपति थे, ये एक ही समय में उत्तरायणी के पहले दिन में सुबह सुबह बागेश्वर पहुँचे और पूजा करने के लिए, और वहाँ ये दोनों राजा आपस में मिले। क्योंकि दोनों का एक ही गोल था, संतान प्राप्ति, और भगवान ने एक ही तरीके से इनकी पत्नियों को स्वप्न में प्रकट होकर बागेश्वर बुलाया था, इसलिए ये दोनों आपस में बहुत अच्छी इनमें मित्रता हो गई। और उन लोगों के नेचर भी बहुत सिमिलर थे। उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। उन्होंने पूजा पाठ की और वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि इस पूजा पाठ के बाद में अगर हमारी संतानें होंगी और हम में से किसी एक की एक बेटी और दूसरे की अगर बेटा पैदा हुआ तो हम उन दोनों का बड़े होने पे विवाह करा देंगे। और ऐसा करके पूजा पाठ करके दोनों अपने अपने किंगडम में चल पड़े। और कुछ समय बाद हुआ ये कि जो राजा डोला शाह थे कत्यूरी वंश के, जो चौखुटिया आज जगह है वहाँ के, उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा मालू शाही। और जो राजा सुनीपत थे जोहार वैली के, उनको एक पुत्री पैदा हुई जिनका नाम उन्होंने रखा राजूला। और वहाँ से शुरू हुई राजूला और मालू शाही की कहानी। तो दोनों ही बच्चे अपने अपने राजघरानों में बड़े हुए। अब ये जो मालू शाही थे, ये जब बहुत यंग थे, बच्चे थे, तो जो उनके पिता डोला शाह थे, उनके कुछ मंत्री और पंडित लोग थे, उन्होंने कहा कि आपका जो पुत्र है मालू शाही, इसकी कुंडली में कुछ खोट है, जिसकी वजह से आपको इसकी अभी बचपन में ही शादी करा लेनी चाहिए। पर राजा डोला शाह को अपना वादा याद था। उन्होंने कहा कि इसकी शादी अगर होगी तो राजूला से ही होगी। और ऐसा कहकर उन्होंने राजा सुनीपत से मिलके मालू शाही और राजूला की बचपन में ही इनफॉर्मल सी एक एंगेजमेंट करा दी, एक अंगूठी देके। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये चीज़ संपन्न हुई, अंगूठी देना, एंगेजमेंट कराना, तो अनफॉर्चुनेटली जो राजा डोला शाह थे उनके कुछ ही दिनों में मृत्यु हो गई। अब यहाँ कत्यूरी वंश में बहुत हड़कंप मच गया। वहाँ पे जो उनके कोर्ट के लोग थे, पंडित थे, वो सब कहने लगे कि ये कितना बड़ा अपशगुन हुआ है। आज जब एक बस एंगेजमेंट हुई है, ऐसा होने से ही हमारे राजा की डेथ हो गई है, तो जब ये राजूला बहू बनकर हमारे राजघराने में आएगी तब तो पूरा राजघराना ही नष्ट हो जाएगा। और उन्होंने फिर मालू शाही की जो माँ थी उनको कन्विंस किया कि नहीं, हम मालू शाही की शादी कभी भी राजूला से नहीं होने देंगे। याद रहे कि ये जो बात है ये सब तब हो रही है जब मालू शाही और राजूला छोटे हैं, तो वो बिल्कुल इन सब के बारे में कुछ नहीं जानते। और उनकी जो मालू शाही की माँ थी वो खुद भी डर गई, उन्होंने इस बात पे विश्वास कर लिया। अब क्या हुआ कि दोनों बच्चे बड़े हुए। अभी जो राजूला थी, उनके पिताजी अपनी बेटी के विवाह की चिंता करने लगे। अब उन्हें पता चल गया था कि मालू शाही से तो शायद इनकी शादी कभी नहीं होगी, तो वो विवाह के लिए कुछ और लड़के देखने लगे। और उसी दौरान में वहाँ पे एक हुन डायनेस्टी के राजा थे। उन्होंने राजूला की खूबसूरती के बारे में सुना।
जो राजुला थी ये बहुत सुंदर थी और बहुत ब्रेव थी, और इनकी जो चर्चा थी इनकी ब्रेवरी की और सुंदरता की ये दूर दूर फैल गई थी। तो वहाँ के हुन डायनेस्टी के राजा थे, उन्होंने इनके पिताजी सुनीपत को बोला कि मुझे राजुला से शादी करनी है। तो उनके पिताजी ने राजुला को बोला कि बेटा तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए, पर राजुला को स्वप्न में मालूशाही आते थे और उन्हें पता था कि उनकी बचपन में शादी हो चुकी है, एंगेजमेंट हो चुकी है, तो उन्होंने इनकार कर दिया किसी और व्यक्ति से शादी करने को। पर फिर इनके माता पिता इन पे दबाव करने लगे, क्योंकि जो हुन डायनेस्टी के राजा थे उन्होंने राजुला के माता पिता पे बहुत दबाव करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारा विवाह राजुला से नहीं कराएंगे तो हम तुम्हारे पूरे किंगडम को नष्ट कर देंगे और तुम्हें भी मार देंगे। तो ये प्रेशर फिर राजुला पे भी आने लगा, पर क्योंकि राजुला मन से मालूशाही को अपना पति मान चुकी थी तो वो नहीं मानी, और जिस रात उनकी दबाव में शादी करने का वो आयोजन किया था, राजुला उस समय घर से भाग गई। जोहार वैली से भागते हुए, जो मुंशियारी के एरिया में है पिथौरागढ़ में, वहाँ से भागते हुए किसी तरह बच बचाते हुए जंगलों से चलते हुए राजुला बुरी हालत में कत्यूरी डायनेस्टी में द्वाराहाट के पास इनकी डायनेस्टी में पहुंची, जो अभी चौखुटिया है। बहुत दूर है वो जगह। जब वो वहाँ पहुंची उससे पहले ही मालूशाही की जो माँ थी उन्हें किसी तरह पता चल गया कि राजुला यहाँ आ रही है, और उन्हें डर था कि अगर वो मालूशाही से मिलेगी और अपनी बचपन में हुई एंगेजमेंट के बारे में बताएगी तो ये मालूशाही राजुला से शादी कर लेंगे और हमारा पूरा किंगडम नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने अपने बेटे को एक बूटी खिला दी जिससे वो बेहोश हो गए और कई दिन तक बेहोश रहे। जब राजुला उनकी किंगडम में पहुंची, उस किंगडम का नाम उस समय बैरत हुआ करता था, तो वहाँ पे राजुला ने बहुत कोशिश की मालूशाही से मिलने की, बहुत चीख पुकार की, बहुत रोई, पर क्योंकि मालूशाही तो अनकॉन्शियस थे, बेहोश थे, उन्होंने सुना ही नहीं। और राजुला अंत में बहुत ही डिसअपॉइंट, बहुत दुखी होके वहाँ से वापस चले गई। जब वो वापस जोहार वैली पहुँची तो वहाँ पे उनकी शादी हुन वंश के राजा से कर दी गई, पर वो बहुत दुखी थी। अब इधर मालूशाही जब उस बूटी के असर से उभरे, वो उठे तो उन्हें ध्यान आया कि उन्हें एक स्वप्न आया है जिसमें एक बहुत सुंदर सी राजुला नाम की युवती उनसे मिलने आई है और उनसे गुहार कर रही है कि मुझे विवाह करने से रोको, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करने से रोको। उन्होंने सुबह स्वप्न में सब उठे तो अपने स्वप्न की बात लोगों को बताई। तब उन्हें पता चला कि ऐसा सच में हुआ था। उनकी बचपन में इंगेजमेंट करा दी गई थी और वो जो लड़की थी राजुला, वो उनसे मिलने इतनी दूर से आई थी और बहुत दुखी होकर वापस गई। तो इस बात से वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी माँ से इस बारे में बात की, पर माँ ने भी उन्हें फिर यही समझाने की कोशिश की कि उससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती थी। तो मालूशाही बहुत आहत हुए, और इतने आहत हुए कि उन्होंने पूरा राजकाज छोड़ दिया और सन्यासी बन के वन को चल पड़े। ऐसा कहते हैं कि वह बहुत समय तक जंगलों में भटकते रहे। बीच में उन्हें गोरखनाथ जी, जो उस दर के बहुत सिद्ध देवता हुआ करते थे, सन्यासी हुआ करते थे, उनसे भी मिले। और एक दिन वो इस तरीके से चलते चलते सन्यास योग में ही राजुला के हुन डायनेस्टी के महल में पहुंचे। जब राजुला को पता चला कि मालूशाही उनसे मिलना चाहते हैं, वो उनसे मिलने आई, पर उनकी शादी हो चुकी थी तब तक। उनका बहुत स्वागत तो हुआ, सन्यासी थे वो, पर उस समय भी जो हुन डायनेस्टी के राजा थे जिनकी राजुला से शादी हुई थी, वो बहुत जेलस थे, बहुत ईर्ष्या में थे। तो उन्होंने इनकी आवभगत की, उनको लंच पे भी बुलाया, दावत में बुलाया, पर दावत में ऐसा कहते हैं कि उन्होंने जहर मिला दिया, जिससे मालूशाही की डेथ हो गई। और यहाँ राजुला और मालूशाही की जो प्रेम कहानी थी, इसका अंत हुआ। पर अभी भी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में, बल्कि पूरे उत्तराखंड और पूरे भारत में राजुला और मालूशाही की कहानी अमर है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उत्तराखंड की और ऐसी कहानियाँ लेके मैं आऊँगी हमारे चैनल प्रवासी उत्तराखंडी में।